वाकांडा का बादशाह टिचेला एक बीमारी से मर रहा है जिसका इलाज इसकी बहन शूरी कर रही है। इसका ख्याल है कि दिल की शक्ल वाली जड़ी बूटी से टिचेला को ठीक किया जा सकता है, जिस जड़ी बूटी को उनके कजन किल मॉन्गर ने तबाह कर दिया था। शूरी इस जड़ी बूटी को दोबारा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टिचेला के दम तोड़ देने से पहले वो ऐसा करने में नाकाम हो जाती है। एक साल बाद वाकांडा पर दूसरी कौमों की तरफ से दबाव है वो अपना वाइब्रेनियम बांटे, क्योंकि वाइब्रेनियम से बहुत से खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं जिससे हम सबको खतरा है। रामोंडा इसके जवाब में कहती है कि हम वाइब्रेनियम का सौदा नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो खतरनाक है, बल्कि इसलिए कि तुम लोग खतरनाक हो। वाकांडा के रिसर्च सेंटर पर एक और हमला किया गया था, जिसके सबूत रामोंडा सबको दिखाती है और इन सिपाहियों को कैद करके लाती है जिन्होंने हमला किया था, और सबको वार्निंग देती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम इसे जुर्म मानेंगे और कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अटलांटिक ओशियन में CIA और US नेवी सेल्स पानी के अंदर मुमकिन वाइब्रेनियम को तलाश करने के लिए वाइब्रेनियम का पता लगाने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ब्लू कलर की स्किन वाले पानी में सांस लेने वाले सुपर ह्यूमंस के एक ग्रुप ने इन पर हमला करके इन्हें मार दिया। CIA इसका जिम्मेदार वाकांडा को मानती है। दूसरी तरफ क्वीन रामोंडा ने शूरी से दिल की शक्ल वाली जड़ी बूटी पर अपनी तहकीक जारी रखने की दरख्वास्त की, इस उम्मीद में कि वो एक नया ब्लैक पैंथर बनाए जो वाकांडा का दिफा करेगा, लेकिन इसने अपने इस यकीन की वजह से इनकार कर दिया कि ब्लैक पैंथर माजी की एक शख्सियत है। फिर नेमोर का सामना समंदर के किनारे रामोंडा और शूरी से होता है। वाकांडा की जदीद तरीन सिक्योरिटी को आसानी से नजरअंदाज करते हुए वाइब्रेनियम की दौड़ के लिए वाकांडा को मोरदुल इल्जाम ठहराते हुए वो इन्हें एक अल्टीमेटम देता है जो इसे वाइब्रेनियम का पता लगाने वाली मशीन के बनाने वाले साइंसदान को इसके हवाले कर दें, वरना वो वाकांडा पर हमला कर देगा। शूरी और ओकोए को CIA की एजेंट एवर्ट से पता चलता है कि वाइब्रेनियम का पता लगाने वाली मशीन को बनाने वाला साइंसदान MIT की स्टूडेंट रीरी विलियम्स है और वो इसका मुकाबला करने यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। और फिर नेमोर के वॉरियर्स ने किया जो ओकोए को शिकस्त देते हैं। फिर वो रीरी विलियम्स को पानी के अंदर ले जाने लगते हैं तो शूरी इनसे कहती है कि मैं वाकांडा की शहजादी हूँ और मुझे नेमोर से अभी के अभी मिलना है, लेकिन वो इस लड़की को कुछ नहीं करेंगे। तो वो शूरी और रीरी को अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में शूरी की हिफाजत में ओकोए की नाकामी से नाराज होकर रामोंडा ने डोरा मलाजे के जनरल के तौर पर इसका लकब छीन लिया। फिर रामोंडा ने नकिया को ढूंढा। थैनोस के वाकांडा पर हमले के बाद से हेटी में रह रही है। नेमोर शूरी को अपनी वाइब्रेनियम से मालामाल पानी के अंदर तालुकान की रियासत दिखाता है जिसे इसने सदियों से दुनिया की दरियाफ्त से महफूज रखा है। शूरी नेमोर को कहती है कि मैं वाकांडा की शहजादी होने के नाते तुम्हें एक लड़की को मारने नहीं दूंगी, हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। नेमोर कहता है अब बात सिर्फ साइंटिस्ट की नहीं है, सदियों से लालची मुल्क हम जैसों को गुलाम बनाते रहे हैं। जब से अपनी माँ को दफन किया तब से सबको तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जंग की नौबत कभी भी आ सकती है और वो मशीन एक इशारा है कि नौबत आ गई है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि वाकांडा हमारा दुश्मन है या दोस्त। शूरी कहती है कि तुमने पूरी दुनिया को तबाह करना है और तुम चाहते हो कि वाकांडा तुम्हारी मदद करे, ये हैवानियत है। फिर नेमोर कहता है कि अगर वो इनकार करते हैं तो पहले वाकांडा पर हमला किया जाएगा। अगले सीन में नकिया शूरी और रीरी को फरार होने में मदद करती है, जिसमें एटलांटिस की एक लड़की जख्मी हो जाती है। फिर नेमोर इसका जवाब वाकांडा के खिलाफ एक हमला करके देता है, जिसके दौरान रामोंडा विलियम्स को बचाते हुए डूब जाती है। नेमोर ने अपनी पूरी फौज के साथ एक हफ्ते में वापस आने का वादा किया। अगले सीन में रोज को इसकी साबिका बीवी और CIA की डायरेक्टर वेलेटिना ने खुफिया तौर पर वाकांडा के साथ खुफिया मालूमात का तबादला करने पर गिरफ्तार कर लिया है। रामोंडा की आखिरी रसूमात के बाद शूरी इस जड़ी बूटी को दोबारा बनाने की कोशिश करती है। बहुत से जदोजहद के बाद वो जड़ी बूटी बनाने में कामयाब हो जाती है। फिर वो इसे खाती है और हवाई जहाज में किल मॉन्गर से मुलाकात करती है जो इसे बदला लेने पर मजबूर कर देता है। जब वो गुस्से में जागती है तो इसे ब्लैक पैंथर की ताकतें मिल जाती हैं। फिर शूरी एक नया ब्लैक पैंथर सूट पहनती है और वाकांडा के दूसरे कबाइल इसे ब्लैक पैंथर के तौर पर कबूल करते हैं। एम्बाकू की अमन की तरगीब के बावजूद शूरी रामोंडा की मौत का बदला नेमोर से लेने के लिए पुरअज़म है और तैलुकान पर फौरी जवाबी हमले का हुक्म देती है। शूरी ओकोए को मिडनाइट एंजल आर्मर देती है जो बदले में डोरा मलाजे की रुकन अनीका को अपने साथ शामिल करने के लिए भर्ती करती है। रीरी विलियम्स ने वाकांडा की मदद के लिए आयरन मैन जैसा एक एक्सोस्केलेटन बनाया। एक समुद्री जहाज का इस्तेमाल करते हुए वाकांडा नेमोर इसकी आर्मी को एक जंग के नतीजे में सतह पर आमादा करते हैं। शूरी ने चालाकी से नेमोर को एक फाइटर एयरक्राफ्ट में फंसाया।
اسے خشک کرنے اور کمزور کرنے کے ارادے سے۔ نیمور اس ایئر کرافٹ سے نکلنے کی کوشش میں اسے کریش کر دیتا ہے، جس سے ایئر کرافٹ صحرا کے ساحل پر ٹکرا جاتا ہے اور پھر شوری اور نیمور کی لڑائی ہوتی ہے، جس میں شوری جیت حاصل کر لیتی ہے۔ نیمور پانی کی شدت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ شوری اسے مارنے ہی لگتی ہے، لیکن ان کے راستوں کے درمیان مماثلات کا احساس کرتا ہے اور شوری نیمور کو پرامن اتحاد کی پیشکش کرتے ہوئے اسے حاصل کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ نیمور قبول کرتا ہے اور جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ نیمور کی کزن نیمورا نیمور کے ہتھیار ڈالنے پر ناراض ہے، لیکن نیمور نے اسے یقین دلایا کہ ان کا نیا اتحاد انہیں ایک دن سطحی دنیا کو فتح کرنے کی اجازت دے گا۔ ولیمز اپنے سوٹ کو پیچھے چھوڑ کر MIT میں واپس آتی ہے، جبکہ اوکوئے نے روز کو قید سے بچایا۔ شوری بلیک پینتھر مینٹل کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے مزید جڑی بوٹیاں لگاتی ہے۔ شوری کے غیر موجودگی میں ایمبا کو تخت کے لیے چیلنج کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ شوری ہیٹی میں نکیا کو ملنے جاتی ہے، جہاں اس نے ریمونڈا کی خواہشات کے مطابق اپنے جنازے کے رسمی لباس کو جلایا، جس سے وہ آخرکار ٹی چیلا کو غمگین کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مڈ کریڈٹ سین میں شوری کو پتہ چلتا ہے کہ نکیا اور ٹی چیلے کا ایک بیٹا تھا جس کا نام توسینٹ تھا، جس سے نکیا تخت کے دباؤ سے دور چھپ کر پال رہی ہے۔ توسینٹ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا وکانڈن نام ٹی چیلا ہے۔